सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मुद्दा है, हमारा इकट्ठा होने का जो मेन मुद्दा है, वो पनारा से लेकर कदवा भटिया रोड जो अभी काम चला हुआ है, लेकिन बीच में जो काम रोका गया है उसी विषय को लेकर हम आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस रोड की अगर हम लेंथ की बात करें तो 4.200 मीटर की जो थी वो लेंथ थी, लेकिन 250 मीटर को छोड़कर उन्होंने जो PMGSY डिपार्टमेंट ने काम रोक दिया है। इसकी वजह क्या रही वो भी आपको बताएंगे कि इसकी वजह क्या है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लोग जो है इस रोड में जो है रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। PMGSY डिपार्टमेंट जो अक्सर सुर्खियों में रहा है, क्योंकि कोई ऐसा रोड इस डूडू बसंतगढ़ के अंदर कोई ऐसा रोड नहीं होगा जहां पर इनकी धांधलियां हमें देखने को नहीं मिली होंगी। चाहे हम लोधरा की बात करें, वहां पर भी प्रॉपर तरीके से बस स्टैंड पर रोड नहीं पहुंचाया गया। चाहे हम खनेड़ रोड की बात करें, जो बसंतगढ़ से लेकर खनेड़ तक रोड बना है, उसकी बात करें, वहां पर भी रोड बिल्कुल वहां उस स्टेशन तक नहीं पहुंचाया गया है। वहीं अगर कदवा लोअर पनारा टू कदवा रोड की बात करें, वही हाल इस रोड में भी इन लोगों ने किया है। अब क्या दुश्मनी है इन लोगों को, लोगों के साथ, इस डिपार्टमेंट को क्यों ऐसा ये काम करते हैं, इसका जवाब दे जो है वो PMGSY डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट के लोग पॉलिटिकली प्रेशर में आकर ठेकेदार को ये कहते हैं कि रोड का जो काम है उसको बंद कर दो, और ठेकेदार अपनी मशीनरी यहाँ से उठाकर वापस कर देता है। जो एज पर अलाइनमेंट ऑलरेडी एक ड्राइंग बनी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं उस रोड को भटकाने का काम जो है वो कर रहे हैं। जो एज पर अलाइनमेंट ऑलरेडी ड्राइंग बनी है, उसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल रायचक भी आता है, उसमें पुलिस पोस्ट कदवा भी है, जो कि बिल्कुल उस बस स्टैंड के साथ में पड़ता है, जो कि नियर अबाउट 50 मीटर, 60 मीटर या 70 मीटर के दायरे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ शरारती लोग, उनकी वजह से अगर स्कूल, पुलिस पोस्ट या कुछ ऐसा पूरा गांव इस रोड से अवंचित रह जाएगा, तो उन शरारती लोगों और शरारती तत्व जो हैं उनकी वजह से रोड रहने का, और पॉलिटिकली लोगों का जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि पॉलिटिकल लोगों का जो काम है वो ये काम है कि उस रोड को, चाहे कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट गाँव में हो, उस डेवलपमेंट को इंस्टॉल करना, उस गाँव तक पहुँचाना उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वही लोग अगर उस अच्छे और सही काम को कहीं डाइवर्ट करने या रोकने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन्हें गलत ही समझेंगे। लेकिन हम वाजिया तौर पर आज प्रेस के सामने ये बात वाजिया करना चाहते हैं कि अगर अलाइनमेंट के बाहर कोई डिपार्टमेंट एक कदम भी रखता है तो हम ह्यूमन राइट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर 1 इंच भी अलाइनमेंट के बाहर रोड का काम हुआ। अगर डिपार्टमेंट के पास अलाइनमेंट चेंज करने की कोई अथॉरिटी या पावर है, रखते हैं, तो आज से पहले 4 साल पहले रोड का काम अगर लटका रहा तो वहाँ पर अलाइनमेंट चेंज क्यों नहीं की। वहाँ कोर्ट में जो केस चल रहा था तो फिर वहाँ भी अलाइनमेंट चेंज होनी चाहिए थी। हाँ, हम ये चीज़ मानते हैं कि उससे पीछे अगर कोई गांव है, उससे पीछे अगर कोई मोहल्ला है, लोग हैं, लोगों के घर हैं, उनको भी रोड होना चाहिए। हम इनके साथ हैं, क्योंकि हमारी इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, पर्सनली हमारी ज़मीनें वहां आती हैं, हम वो ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सही और सीधे रास्ते से अगर वो लोग ज़मीनें लेना चाहते हैं, हम सर्वे करवा के, चाहे सर्वे करें, चाहे ऐसे लेने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, हम अपनी ज़मीनें देने को तैयार हैं। लेकिन शर्त हमारी ये है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल रायचक और पुलिस पोस्ट को उस रोड के बीच में लाया जाए, ताकि
कल को अगर कोई हैंडीकैप बच्चा उस स्कूल में जाता है तो उसको कोई दिक्कतदारी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और लोगों को भी राहत हो। और पुलिस पोस्ट की अगर बात करें, सिक्योरिटी रीज़न इस वक्त हमारे बहुत चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर भी गाड़ी का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस रोड में पॉलिटिकली इशू को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, खुदा के वास्ते इस रोड की हालत अगर हम देखें कि कब ये रोड सैंक्शन हुआ, इतने साल लोग अवंचित रहे, कई लोगों की जानें हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से जो है वो गई हैं, कई डिलीवरियां जो है वो औरतों की ना होने की वजह से जानें गई हैं। तो आज इस ऐसी चीज़ों पर पॉलिटिक्स ना खेली जाए ताकि आने वाले वक्त में इन लोगों के साथ जो है वो जुल्म ना हो और इन लोगों के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। अगर इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोर्ट जो है वो हमारे लिए बने हैं, हम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखते हैं। ह्यूमन राइट कमिश्नर के पास अगर हमारी कोई बात जाती है, हमें उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर एक्शन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पॉलिटिकल इशू जो है वो इस रोड में ना बनाया जाए।